दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा वीडियो 5वां भाग है, जो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से संबंधित है। आज कुछ नए सवाल लेके आया हूँ, जो आपने पूछे थे कि इसमें और सवाल बताएं और किस प्रकार कैसे सवाल निकाले जाते हैं। तो उन सवालों को मैंने निकाला है और फार्मूले वही हैं जो आपको पहले वीडियो में बताए हुए हैं। और आज इस वीडियो में एक नया फार्मूला है। यह है कि जब दो गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं तो उसके संबंध में क्या फार्मूला लगता है। तो उस फार्मूले को मैंने इस वीडियो में बताया है और कुछ नया नहीं बताया है। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और उसमें जो सवाल बताए हैं वो पुराने वीडियो के अनुसार ही हैं, केवल सवाल नए हैं। पूछने का तरीका भी अलग है, लेकिन निकालने का तरीका वही है जो पहले वाले वीडियो में है और इस वीडियो में है। तो अतः आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप आसानी के साथ सवालों को निकाल सकते हैं। और ये सवाल वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इन सवालों को किस प्रकार हल करते हैं। और ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। आप याद कीजिए फार्मूले और सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करते हैं। हमारे सामने सवाल है, एक प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें 150 जो देखा है वो दे रखा है दूरी। तो हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास दूरी कितनी दे रखी है मीटर की, 150, और 15 सेकंड दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गाड़ी की चाल। वो उसमें निकलती है किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा हमारा 18/5। ये हमारा फार्मूला होता है 18/5। काटा 15 एकम 15 और 0, 5 दूनी 10 बराबर 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमारे पास गाड़ी की चाल आ गई। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक प्लेटफार्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अतः ये सवाल देखने में अटपटा जरूर है, लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दे रखी है और ना ही अब पूछा हमसे है इसकी रेलगाड़ी की लंबाई। क्योंकि प्लेटफार्म एक बड़ा स्थान होता है और उसकी लंबाई के बारे में बताया होता है, लेकिन हम सवाल हल करेंगे तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस सवाल में जो भी सवाल पूछा है इसके अंतर्गत ये अधूरा सवाल है, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई दी होती तब इसका आंसर हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते थे। इसलिए इसका आंसर ये होगा कि अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें से एक ऑप्शन DI होगा, तो उसको हम टिक कर देंगे। और ये सवाल में रेलगाड़ी और या प्लेटफार्म की लंबाई दी होती तो इस सवाल को हम हल कर सकते थे। इसलिए ये सवाल हम नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको लिख देंगे
जो आंसर आएगा वो डी आई आएगा। आंसर आएगा पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्लेटफार्म की लंबाई दी होती और 1 सेकंड में पार कर लेते तो हम सवाल को हल कर सकते थे, लेकिन इसमें प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दे रखी, ना रेलगाड़ी की लंबाई का पता लगेगा, इसलिए इस सवाल को हम नहीं कर सकते। आइए एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। सवाल यह है, एक रेलगाड़ी 370 मीटर लंबी है और 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति क्या होगी? यानी कि इसका मतलब यह है कि सवाल कह रहा है कि इसकी रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो चाल का फार्मूला हमें तो पता ही है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितनी है? जो हमें लंबी दे रखी है 370 और 50, ये दोनों को मिला देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी 370 प्लस 50 बटे 12। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0.420 बटे 12। अब क्योंकि इसमें चाल पूछा है, चाल गति पूछी है, गति ट्रेन की होती है किलोमीटर में, तो यानी कि किलोमीटर निकालना है, तो इसमें 18/5 का फार्मूला लगा देंगे और आज इसको हल करेंगे। 5 अट्ठे 40 बचे तो 5 चौक 20, 12 सत्ते 84। अब इसकी और इसकी गुणा करी, ये आ गया 7 के 56, 7 एकम 7 बड़े 12। इसकी तो गड़े की चाल कितनी आ गई? 136 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा आसानी से सवाल आ गया। आइए एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। हमारे सामने सवाल है कि एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चले तो एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? और जैसा कि इसमें हमारे पास फार्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमें दे रखी है 350। और 72 किलोमीटर हमें दे रखा है, तो 72 किलोमीटर को हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर में बदलने के, क्योंकि हमें मीटर में दे रखा है, तो 72 को मीटर में बदलेंगे तो 5/18 हमारे को पता होता है। मीटर में बदलने का फार्मूला क्या होता है? 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 ये आ गया 20 मीटर आ गया। तो अब हम 20 से इसको भाग कर देंगे, क्योंकि 20 मीटर की इनकी चाल आ गई। ये हमारी आ गई चाल, मीटर में चाल आ गई। अब इसको हम भाग करेंगे, 0 से 0 गई, 2 सत्ते 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 बचा 1, 11 में 0 तो 5 और ये आ गया 0। तो समय जो लगा हमारे पास 17.5 का समय हमारे पास लगा। हम इस तरह के सवालों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं।
ये हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा 17.5 दे रखा होगा, तो इसे हम इस पर टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। हमारे सामने सवाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती ट्रेन 400 मीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? यही ट्रेन की लंबाई 300 मीटर होगी। तो हमारे को क्या निकालना है? समय का फार्मूला हमारे को मालूम है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। अब दूरी हमें जो रखी है, एक तो ट्रेन प्लेटफार्म की लंबाई जो रखी है, तो हम इसको करेंगे 400 प्लस लंबाई देखिए ट्रेन की 300 बट्टे। अब ये 72 किलोमीटर में दे रखा है, तो हमें इसे को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 को करेंगे 5/18। फार्मूला होता है, अगर मीटर में बदलना है तो 5/18 काटा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 आ गया हमारे पास सेकंड। तो इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, तो 700/20, इसको काटा तो ये आ गया हमारे पास 35 आ गया हमारे पास। तो समय आ गया हमारे पास 35 सेकंड में वो पार करेंगे। 35 सेकंड में प्लेटफार्म को वो पार कर लेगी। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। सवाल यह है कि 90 किलोमीटर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? तो हमें प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 90 को हमने बदल दिया मीटर में, तो क्या करेंगे? 5/18, 18 पंजे 90, तो ये आ गया 25 मीटर। अब क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफार्म को पार करती है 20 सेकंड में, और ट्रेन को करती है, और खंभे को पार करती है 8 सेकंड में। तो प्लेटफार्म के साथ ट्रेन की भी लंबाई होगी, तो इसलिए 20 में से 8 गए, कितने बचे? 12 सेकंड अब बचे। अब हमारे को क्या निकलना है? इसकी लंबाई। तो ये 12 सेकंड जो आया है वो क्या आया? प्लेटफार्म की लंबाई है। तो खाली केवल इसके अंदर 20 सेकंड में ट्रेन की लंबाई भी है, और 20 सेकंड में ट्रेन की लंबाई भी है, और प्लेटफार्म की लंबाई भी है। तो ये दोनों को मिलाकर 20 सेकंड होते हैं। और खंभे को पार करती है, तो इसमें केवल लंबाई ट्रेन की है, इसको इसीलिए बता दिया 12 सेकंड। तो अब ये आ गया हमारे पास 12 सेकंड। अब हमारे को क्या करना है? प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है। तो प्लेटफार्म की लंबाई, अब हमारे को पता होता है
दूरी बटे क्या होता है, दूरी दूरी वो लंबाई निकालनी है तो 4 गुना समय। तो दूरी निकालने में तो हमारे पास क्या होता है, 4 गुना समय, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को रखेंगे 25 गुना 12, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 24 और 300 मीटर हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। साथ ही जो 20 सेकंड आया है इसके अंतर्गत हमारे को ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है। और जब हम खंभे को पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई इसमें खंभे में आ जाती है, इसीलिए हमने इसको घटाया तो 12 सेकंड हो गए। खाली हमें प्लेटफॉर्म की निकालनी है तो 12 से हमने इसकी जोड़ी निकाली, 4 गुना समय इसको गुणा करें तो 300 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 300 मीटर। इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखो ऐसे। अगर हमारे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई। अब मान लो हमें दे रखी है 90 सेकंड, 90 गुणा इसे मीटर में कर लेंगे तो 5/18, 18 पंजे 90, ये आ गया 25 मीटर। अब हमारे को निकालनी है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई निकालनी है, यानी कि दूरी निकालनी है। दूरी का बराबर होता है, फार्मूला था 4 गुना समय, यही होता है फार्मूला। हमारा क्या 25 गुना सेकंड कितनी देखे खंभे को पार करने में 8, 25 अट्ठे 200 मीटर, यह आ गई ट्रेन की लंबाई। अब खंभे को अगर पार करती है तो इसके साथ 200 मीटर खंभे में जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास निकालना में इसकी लंबाई 20 सेकंड में पार करती है तो ये हो जाएगी हमारे पास 8 5 जमा ट्रेन की लंबाई हमारे पास है। ट्रेन की लंबाई आ गई तो कितनी आई है हमारे पास, ये आई है हमारे पास 25 तो हमने निकाला 25 गुना ये जो 20 है 20, तो ये आ गई टोटल हमारे पास 500। तो हमने निकालनी खाली है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसको हमने मान लिया x प्लस ये 200 आया, 200 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने इसकी 25 गुना इसको करा तो 500 आ गया था, 500 यहाँ लिख दिया। तो x बराबर कितना आ गया 500 माइनस 200 बराबर 300। तो अच्छे प्लेटफॉर्म की लंबाई शॉर्टकट विधि से भी हमने निकाल लिया और दूसरी तरीके से भी हमने निकाल के दे दिया। तो इन सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो पहली शॉर्टकट विधि है वो आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या है 20 सेकंड में से 8 सेकंड घटा दो और 90 का मीटर में बदल दो और फिर से जो करोगे वो सीधा डायरेक्ट हमारा 300 आ जाएगा। अच्छा आइए एक सवाल और करते हैं इसी तरह से। सवाल है, एक ट्रेन 400 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड
तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? तो जैसा कि हमने अभी बताया था इस बारे में कि प्लेटफार्म के साथ हमारे को लंबाई का भी दिया होता है। जब भी ट्रेन की लंबाई भी इसमें शामिल होती है तभी प्लेटफार्म की लंबाई का भी पता लग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे सामने बात है वो यह है कि प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर होती है किसके? 15 सेकंड के। और एक व्यक्ति को ट्रेन पार करती है कितने को? एक व्यक्ति को पार करती है कितने में? 7 सेकंड में। तो इसमें से घटाएंगे तो प्लेटफार्म का सेकंड आ जाएगा। हमारा प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आएगी इसमें घटाने पर? प्लेटफार्म में लगा समय कितना हो गया? ये हो गया 8 सेकंड। और हमारे को दे रखी है प्लेटफार्म की लंबाई। तो हमारे को पता ही है फार्मूला क्या होता है चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। हमें निकालने 400 तो दे रखा है, 400 दे रखा है और 8 सेकंड निकाला है तो 8। तो आप इसको चाल होती है किलोमीटर में तो 18/5 लगा दिया। तो 8 पंजे 40 और 5 एकम 5 और 0। तो चाल आ गई हमारे पास 18 × 10 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई हमारे ट्रेन की। अतः इस तरह का एक सवाल और देखते हैं और करते हैं। सवाल है एक रेलगाड़ी व प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। यदि 54 किलोमीटर की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफार्म को 1.5 मिनट में पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? तो इसमें हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो नंबर 1 हमने 54 को मीटर में बदला तो 5/18 दिया 54। तो ये आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब हमारे पास लंबाई ज्ञात करनी है तो हमारे को पर इसका मतलब है दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फार्मूला होता है हमारे पास 4 गुना समय, क्योंकि मीटर में हमारी चाल आई है, यह हमारी चाल आई है मीटर में। तो चाल आ गई 15। अब 1.5 मिनट को हमें किस में बदलना है? सेकंड में। हमारे को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आधे में कितने होंगे? 30। तो यानी कि टोटल 90 सेकंड होंगे। तो 90 से हम इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आ गया 15 0 15 नंबर 135, ये आ गया। अब हमारे को क्या कह रखा है इन्होंने कि प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, यानी कि रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म की
लंबाई ये जो 1350 आया है ये दोनों को मिलाकर आया है। अब क्योंकि इसमें प्लेटफार्म के बारे में पूछा है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी, ये इसको हम 2 से भाग कर देंगे। 1350 को 2 से भाग करा तो ये आ गया 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, तो ये आ गया 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, तो ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 675 मीटर। इसी तरह के एक सवाल और देखते हैं और उसको हम करते हैं। अतः ये सवाल बहुत आसान होते हैं, इनको करना कोई मुश्किल नहीं होता। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब 2 ट्रेनों के बारे में सवाल निकाले जाते हैं, उन सवालों को किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। जब हमारे सामने 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसका समय का फार्मूला क्या होता है ये बता दें। उसका समय का फार्मूला होता है दूरी प्लस दूरी बटे 4 प्लस 4 या 4 माइनस 4। ये कब होता है, जब ट्रेन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो चाल को आपस में जोड़ देते हैं, या जब ट्रेन की दिशा एक ही हो तो चाल को आपस में घटा देते हैं। यानी कि कोई ट्रेन पूरब की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी पूरब को जा रही है, तो उसकी चालों को हम घटा देंगे। और दूसरा, जब कोई ट्रेन पूरब को जा रही है, दूसरी ट्रेन पश्चिम को जा रही है, तो उनकी चालों को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह के सवालों को आइए देखते हैं और करते हैं। सवाल हमारे सामने है 450 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो इसमें मैंने आपको अभी फार्मूला बताया है कि दूरियों को हम जोड़ देते हैं। तो सही करते हैं। हमारे पे क्या है, हमें निकालना क्या है, समय निकालना में। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी, एक ट्रेन की दूरी है, एक ट्रेन की दूरी है, यानी कि दूरी 1 प्लस दूरी 2। आप इसमें लिखा है विपरीत दिशा में, तो इनकी जो किलोमीटर चाल है इनको जोड़ देंगे। तो हम इसको चाल को जोड़ा, 4 1 प्लस 4 2, ये फार्मूला निकला है। इस फार्मूले को लगाया, दूरी कितनी है 450 प्लस 130 और ये कितनी है 20 प्लस 16। तो अब ये इनको जोड़ के करा हमने 0 80 और 580 आ गया। अब ये क्योंकि किलोमीटर में इनको जोड़ के आ गया 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, जबकि हमें ऊपर मीटर में दे रखा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36 को 5/18 से भाग कर देंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10। तो अब इस 36 की जगह हमें कितना लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 580/10। इसको काटा, इसको काटा, तो हमारे पास कितना है 58 सेकंड में। अब सवाल आ गया हमारे पास 58 सेकंड में एक दूसरे को वो पार करेंगे।
आइए इसी तरह का एक सवाल और करते हैं और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटे के से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। यदि दोनों की दिशा एक ही हो, यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई ट्रेन अगर पूरब की चल रही है तो दूसरी ट्रेन भी पूरब की तरफ चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लंबाई हमें दे रखी है दोनों को, तो इसका मतलब कि ये दोनों दूरियां हैं, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो फार्मूला हमें को पता ही है, और जब दिशा एक ही हो तो इनकी चालों को हम घटा देते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो निकालना समय बराबर होता है दूरी 1 प्लस दूरी 2 और चाल होती है चाल 1 माइनस चाल 2। यह फार्मूला हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे, 380 प्लस 160, चाल हमें दे रखी है 75 और 93। तो हम 93 से 75 को घटा देंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसे घटाया जाता है। तो इनको जोड़ा पहले ऊपर का, तो ये आ गया 0 8 8 4 8 और 4 14 4 और 1 5 से 40 आ गया, और इनको घटाया तो 18 आ गया। ये क्योंकि 1 किलोमीटर में है तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18, 18 से 18 घटा तो बच गया 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 540/5। और उसको हमने भाग करा 5 एकम 5 ना जाने की 0, 5/40। तो समय कितना आ गया, 108 सेकंड में एक दूसरे को ट्रेन पार कर देगी। ऐसे इसी तरह के सवाल हैं जो बहुत आसानी से करे जाते हैं और उसको हम आसानी से कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, दो ट्रेन ए तथा बी 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर की चाल से चल रही है। एक ट्रेन ए और ट्रेन बी में बैठे एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, इसके बारे में बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला होता है समय बराबर दूरी 1 प्लस दूरी 2 करके चाल 1 माइनस चाल 2। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, समय दे रखा है। हम यहाँ पर समय लिखेंगे और दूरी हमें कोई दे ही नहीं रखी है, तो पहला वाले में को मान लेंगे x या a मान लेंगे और प्लस दूरी में 0 मान लेंगे। अब हमें दे रखी है 90 माइनस 54, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, a बराबर ये आ जाएगा 36। 36 क्या है, 1 किलोमीटर में इसकी चाल है तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 36 को 5/18 करेंगे, 18 दूनी 36। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर की चाल आ गई। तो 8 बराबर a/10 हो जाएगा, और 10 की गुणा इसमें करेंगे तो a बराबर 80 हो जाएगा। क्रॉस
क्रॉस गुना हो जाएगी तो 80 आ जाएगा। तो 80 मीटर ये A10 की लंबाई हमारे सामने आ गई। अतः हम इस तरह के सवालों को फार्मूले के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। फार्मूलों पर हमें बहुत ध्यान देना है, तो इन सवालों को हम कर सकते हैं, अन्यथा करने में दिक्कत होगी और परेशानी होगी। अगर यदि सवाल करने आते हैं तो आप उंगलियों पे सवाल को देखते ही हल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कोई सवाल अपनी तरफ से नहीं बनाए, ये केवल आ चुके हैं पहले से, उन्हीं को मैंने सवाल में लिखे हैं और आपको बताया है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा वीडियो देखा।